घर में फटाफट पिज़्ज़ा बनाने के लिए आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसा परफेक्ट पिज़्ज़ा बेस घर पे बना के तैयार करेंगे, वो भी बिना ओवन के। बिल्कुल मार्केट जैसा, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आपका पिज़्ज़ा खाने का मन हो तो आप पिज़्ज़ा बेस घर पे इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी शुरू करते हैं। एक पैन बाउल में मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी ये बना सकते हैं। अब 1 कटोरी मैदे में मैंने डाला है आधा कटोरी चीनी, आधा चम्मच के करीब नमक और 1 चम्मच ड्राई ईस्ट डाला है। इसको अलग से एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, ड्राई ईस्ट आप डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं। अब ड्राई ईस्ट डालने के बाद में मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब ऑयल, रिफाइंड ऑयल। ऑयल आपको वही डालना है जिसमें कोई अपनी स्मेल ना हो, वरना पिज़्ज़ा बेस में स्मेल हो सकती है। तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल या मूंगफली का ऑयल ऐसा ही यूज़ करें। अब इन सारी चीज़ों को हमें मैदे में अच्छे से मिक्स कर देनी है। अगर आपके पास ड्राई ईस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैदे में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देनी है। और मिक्स करने के बाद में ये मैंने लिया है 1 कप हल्का सा गुनगुना सा पानी है। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गुनगुना सा पानी हो। उस पानी से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट सा आटा लगाना है। बस ध्यान ये रखना है आटे में ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाना है। आटा बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसी तरह से हमने आटा लगा लिया। अब ये हाथों पे चिपकता है, मैदा है, तो इसमें हल्का सा ऑयल लगा के और इस तरह से आटे को घुमा घुमा के हमें बिल्कुल सॉफ्ट बना लेना है। बस आपको जोर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से इसी तरह से सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। अब इस आटे को मैंने नीचे रख के और इसे इस तरह से मसल मसल के हथेलियों से बिल्कुल चिकना कर लेना है। इसे ये जो पिज़्ज़ा बेस बनता है बहुत ही सॉफ्ट बनता है और पकने में ये अंदर तक आसानी से अच्छे से जब हम बेक करते हैं, बिना ओवन के बना रहे हैं, तो इसे इस तरह से हमें बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से इस आटे को हमने अच्छे से डो को इस तरह से सॉफ्ट कर लिया है। जब आप हाथ से इस तरह से दबाएंगे उंगली से तो देखिए आटा ऊपर उठ रहा है। बस इसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल लगा के चिकना कर लिया है। अब इस आटे को कढ़ाई में रख दिया है और ढक्कन लगा के 2 घंटे के लिए गरम जगह पे आपको इसके रख देना है। हल्का सा ऑयल लगा के आटे को भी आपको चिकना कर देना है और ढक्कन लगा के गरम जगह पे रखना है। किचन में भी वैसे आप इसे कपड़े से ढक के और रख सकते हैं। तो देखिए 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आटा बिल्कुल अच्छी तरह पिज़्ज़ा बेस बनने के लिए तैयार है। देखिए कितना सा था फूल के ये कितना हो गया है। तो इसे हम इस तरह से हाथों से फिर से इकट्ठा करके और वापस इसकी लोई बना लेते हैं। ये फूल के जो हमने ईस्ट डाला है, ड्राई ईस्ट, उसे फील के ये इतना हो जाता है। आप चाहे तो ड्राई ईस्ट की जगह बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। अब देखिए आटे को इस तरह से एक जगह करके इकट्ठा कर लेना है और ये हाथों पे चिपक रहा है तो आप हल्का सा इसमें ऑयल लगा के और इस तरह से चिकना कर लें। तो देखिए इसी तरह से आटे को मैंने बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है ऑयल लगा के। अब इस तरह से इस आटे की लोई बना लेनी है और तवे पे भी तो पिज़्ज़ा बनेगा नहीं, तो मैंने इस तरह से यहाँ से अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद आटे को फिर से इस तरह से घुमा के सॉफ्ट करके और ऊपर सूखा मैदा लगा के और इसकी लोई बना लेनी है। तो देखिए इसी तरह से लोई बनाने के बाद में इसको 2 भागों में कट कर लेनी हूँ। मैं 2 पिज़्ज़ा बेस बना रही हूँ तो 2 भागों में कट कर लेना। अगर आप 4 बनाना चाहें तो 4 भागों में भी इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए, 2 लोई तोड़ ली है। अब इसकी 2 लोई इस तरह से अच्छे से बना लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों लोई बना लेनी है। अब एक लोई को हमें किसी बर्तन में ढक के रख देंगे ताकि ये ऊपर से सूखे ना और इस पे पपड़ी नहीं आए। तब तक हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा। तो इस पे फिर से सूखा था, हल्का सा थोड़ा सा मैदा लगा लिया है और इसको इस तरह से हल्के हाथों से बेल लेना है। पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, मोटा मोटा ही बेलना है इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से इसको फिर से मैंने बेल लिया है बिल्कुल गोल शेप में। तो देखिए इसी तरह से
आपको इस पिज़्ज़ा बेस को बेल लेना है। इस तरह से अगर आप पिज़्ज़ा बेस घर पे बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसमें आपको किसी ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। बिना ओवन आप तवे या कढ़ाई या पैन में भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने बेल के तैयार कर लिया। अब इसको बिल्कुल गोल शेप देने के लिए आप किसी भी प्लेट से या किसी भी गोल बर्तन से इस तरह से इसे कट कर लें। जो एक्स्ट्रा ये आटा निकला है वो उस दूसरी लोई में हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इसी तरह से ये बिल्कुल गोल हो गया है। अब किसी भी फोक से इस तरह से इसमें पूरी जो पिज़्ज़ा की रोटी बनाई है हमने, इसमें इस तरह से छेद कर लेने हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए जब हम पकाएं। तो देखिए इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट ये पिज़्ज़ा रोटी बन के तैयार हो गई है। तो अब दूसरी तरफ मैंने लिया है ये जो नॉर्मल हम लिखते हैं वही नोटबुक का एक पेपर है, वाइट बिना लाइनिंग वाला वाइट वाला आपको पेपर ले लेना है और इस तरह से पेपर को दोनों साइड से ऑयल लगा के चिकना कर लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरफ से कोई भी प्लेन पेपर लेके और उस पर ऑयल लगा के उसे इस तरह से चिकना करके और उसे बटर पेपर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड से मैंने पेपर को अच्छे से चिकना कर दिया है और पैन में रख दिया है ताकि ये चिपके ना। और अब जो हमने पिज़्ज़ा रोटी बनाई है वो इस पेपर पे हमें रख देनी है। देखिए इसी तरह से अच्छे से सेट कर दिया है, रख दिया है। बिल्कुल परफेक्ट ये पिज़्ज़ा रोटी बनके तैयार है। अब दूसरी तरफ गैस को ऑन कर दिया है और गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो कर देनी है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है इसे। लो फ्लेम पे पैन को रख के और ढक्कन लगा के सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे आराम से पकने देना है। तो देखिए अब इसमें मैंने ढक्कन लगा के और 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। बस ध्यान ये रखना है गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल नहीं पकाना है। तो देखिए अब 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड से ये अच्छे से पक चुका है तो इसे दूसरी साइड से भी हम पलट देते हैं। जो मार्केट से हम पिज़्ज़ा बेस लाते हैं वो एक साइड से बेक होता है, लेकिन हम घर पे बनाते हैं तो उसे दोनों साइड से आप आसानी से बेक कर सकते हो। तो दूसरी साइड से भी मैंने इसे अच्छे से पलट के ढक्कन लगा के फिर से 2 मिनट के लिए इसे पका लिया है। इसी तरह से दोनों साइड से उलट पलट के सिर्फ 2-2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसे पका लेना है ताकि ये कच्चा भी नहीं रहे और अंदर तक पक जाए। जब पिज़्ज़ा बनाएं तो खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगे। तो देखिए दूसरी तरफ से भी ये बिल्कुल परफेक्ट कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हुआ है। जो मार्केट से लाते हैं वो इतना अच्छा नहीं बनता। घर पे आप इसे गेहूं के आटे से या मैदे से भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने निकाल लिया है बाहर। ठीक उसी तरह से दूसरी लोई का भी हमें इसी सेम प्रोसेस से रोटी बेल के और फोक से इसमें छेद कर देने हैं और उसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे आराम से हमें इसे भी पकने देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। दोनों साइड से उलट पलट के और दोनों पिज़्ज़ा बेस को हमने अच्छे से पका लिया है। देखिए तैयार है ये घर का बना हुआ। कढ़ाई या तवे पे या पैन पे आप इस पिज़्ज़ा बेस को आसानी से बना सकते हैं। जब भी आपको पिज़्ज़ा खाने का मन हो तो घर में आप फटाफट इस पिज़्ज़ा बेस को बना सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो है ना बहुत ही आसान तरीके से ये पिज़्ज़ा बेस, इसे आप बना के 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन हो तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पिज़्ज़ा बेस घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।